इस बार बाबा के दिन में उसके अगले दिन कल जितने भी लोग मेरे पास आए, मैंने सबसे पूछा कल कैसा रहा अनुभव। सबका एक ही उत्तर था, बिल्कुल ऐसा लगा बाबा आ गया है। वीडियो नहीं, एक भी व्यक्ति ने इसके अलावा कोई उत्तर नहीं दिया। तो बाबा की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस की फीलिंग अब सबको होती रहेगी। और ये वो समय अब नजदीक आता जाएगा, हम कहेंगे बस बाबा, और बाबा आगे पीछे दिखाई देगा। तो बाबा ने क्या बनने को कहा हम सबको? फरिश्ता। करेंगे बाबा की इच्छा पूरी सच्चे मन से, मेरे सहित सब। आज से ये संकल्प करें, बाबा ने लंबा समय हमारी पालना की है। चाहे किसी की 10 साल 5 साल, ये पालना भी बहुत बड़ी होती है। किसी की 50 साल। तो अब समय है बाबा की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने का। वो हमारे फायदे के लिए ही बाबा बताता है। बहुत अच्छी बात थी इस मुरली में, जो फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उनके मस्तक से दूसरों को लाइट फैलती हुई नजर आएगी। असली सेवाएं होंगी ना ये। प्रोग्राम करना, हम लोग भी जाते हैं, मेहनत भी है। इससे मेहनत कम, सफलता ज्यादा हो जाएगी। एक एक दिन में ऐसा भी समय आएगा, कई कई लाख आत्माएं बाबा की बनने लगेंगी। तो हम सब इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज संकल्प है, हम 5 तो प्रैक्टिस निश्चित कर लें आज, और 5 इसके लिए सुंदर धारणाएं, ताकि ये स्वरूप प्रत्यक्ष करना हमारे लिए सरल होता चले। आप चाहे नए हैं, 1 साल से हैं, अभी आए हैं, अगर तेजी से अभ्यास करेंगे तो नयों को भी बाबा की बहुत मदद मिलती है। सहज स्थिति को पहुंचते जाएंगे। बाबा ने एक बात और बहुत अच्छी कही, फरिश्ते ही स्वराज्य अधिकारी हैं। याद है ना? 2 बाधाएं कौन सी? देहभान और देह अभिमान तो है ही, कॉन्शियस है, देह की हो ही गई है जन्म जन्म। लेकिन अभिमान, ईगो, अहंकार, मैंपन, और ये बात बाबा ने कई बार कही है, अभिमान ज्यादा होता है तो छोटी छोटी बातों में अपमान की फीलिंग ज्यादा आती है। बात बहुत छोटी होती है, किसी ने पूछा नहीं, उसमें ही लगेगा हम अपमानित हुए, आपके पास आए थे, हमें अपमानित फील हुआ, क्योंकि ईगो ज्यादा है। और अध्यात्म का, हमारी रूहानियत का, हमारे संपूर्ण ज्ञान और योग का स्वरूप ही है ईगोलेस होना, मैंपन से संपूर्ण मुक्त। तो आने वाले दिनों में सेवाएं फरिश्ते स्वरूप से बहुत होंगी। ऐसा हुआ करेगा कि कहीं आपदा विपदा हो गई है, हम फरिश्ते रूप के द्वारा संकल्प करेंगे, मैं वहां पहुंच गया, और हम फिर यहां नहीं होंगे, वहां होंगे। हम वहां वाइब्रेशंस दे सकेंगे, अनेक आत्माओं को हमारा फरिश्ता स्वरूप दिखाई देगा, और ये देखते ही उन्हें बहुत अच्छी मदद का, जैसे सहारे का अनुभव होने लगेगा।
जो दुख बढ़ रहा था उनके अंदर, जो बहुत झंझट हो गए थे, वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी सेवाएं ये उस समय पर होंगी। मैं कुछ बातें आपको याद दिला दूं। बाबा सीन दिखाया करते थे। दादी जी वतन में पहुंची। बाबा फरिश्ता एक पहाड़ी पर खड़ा है। बाबा के मस्तक से बहुत तेज लाइट ग्लोब पर पड़ रही है और बाबा का संदेश होता था, तुम भी ऐसे ही करो। तो एक प्रैक्टिस हमारी ये रहेगी, हम भी एक ऊंची पहाड़ी पर हैं, विजन बनाएंगे, मैं फरिश्ता हूं और मेरे मस्तक से किरणें निकलकर सामने ग्लोब है उस पर पड़ रही हैं। बहुत मजा आएगा। विश्व की सेवा होगी, टाइम देना है। ये पांचों प्रैक्टिस जो हम करेंगे अब, इनको सबको टाइम देना है, सवेरे और शाम 2 बार, और किसी को बीच में टाइम होता है तो उसमें भी। एक सीन आपको सुनाता हूँ, याद आ जाएगा जो पुराने हैं। अव्यक्त बाबा की मुरली चल रही थी। बाबा ने कहा कि वतन का एक समाचार सुनाते हैं। 3 फरिश्ते इमर्ज हुए, मामा, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाश मणि। दादी के बाद की बात है। बाबा ने हाथ में हीरे लिए, हीरो का पाउडर बनाया, आ गया याद, तीनों के ऊपर छिड़क दिया और तीनों की फरिश्ता ड्रेस रंग बिरंगी हो गई, रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। ये सेकंड अभ्यास करेंगे, मनोरंजन हो जाएगा ना। हम भी बाबा के पास गए, बाबा ने हीरो का पाउडर बनाया, हमारे ऊपर भी छिड़क दिया है, हमारी वो ड्रेस भी चमकीली हो गई है जैसे मोती जड़े गए और रंग बिरंगी हमसे किरणें फैलने लगी। बाबा सीन इसीलिए दिखाता है कि हम करें वो। ठीक है। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। चलते फिरते करेंगे, काम काज में करेंगे, बीच बीच में करेंगे, इसमें बैठने की जरूरत नहीं। ऐसे ही चौथा, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। सीन इमर्ज करेंगे। अंधेरा है, मान लो आप अंधेरे में घूम रहे हैं और मैं पवित्रता का फरिश्ता घूम रहा हूं अंधेरे में और मुझसे गोल्डन किरणें फैल रही हैं, लाइट, जैसे लोग देख रहे हैं कि ये कौन जा रहा है, मेरा फरिश्ता स्वरूप। और 5वां अभ्यास, फरिश्ते स्वरूप में सूक्ष्म लोक में चलेंगे। बाबा से भिन्न भिन्न अनुभव, जो सबसे तेजस्वी फरिश्ता है, जो फरिश्तों का राजा है, उसके साथ कभी दृष्टि लेंगे, कभी हाथ में हाथ पकड़कर सैर करेंगे। बाबा हमें ले आया है ऊपर से संसार में और हम दोनों घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, लाइट फैल रही है। बाबा हमें भिन्न भिन्न जगह ले जाता है, हॉस्पिटल में ले जाता है, और बीमारों के पास, गृहस्थियों के पास, वैज्ञानिकों के पास, और हम दोनों सकाश दे रहे हैं। ये 5 प्रैक्टिस पसंद है? हो जाएंगे ना? बिल्कुल, इसमें बैठने की बात नहीं और ये भी नहीं कि हमें एकाग्र होना है, मन नहीं लगता है, बुद्धि बहुत भटक रही है, इसमें वो बात भी नहीं। ये सब करेंगे तो एकाग्रता भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमें फरिश्ते बनना है, हम डबल लाइट फरिश्ते हैं,
हमें लाइट रहना है, बहुत हल्के। हमारे पास 2 लाइट हैं, बोलो कौन कौन से? हरगोविंद, 2 लाइट, वो तो हैं ही, ज्ञान की लाइट और पवित्रता की लाइट। सबको ये ख्याल रहे कि जैसे हम फरिश्तेपन के अभ्यास करेंगे हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिक, लेकिन फरिश्ते संपूर्ण पावन होंगे। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, और आगे केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त नहीं। अब ये विन विन स्टेज हो गई, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो गए, हमारी प्योरिटी का लेवल ऊंचा उठ गया। लेकिन बहुत ऊंचा हमारी प्योरिटी का लेवल, अर्थात न केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, बल्कि साधारण संकल्पों से भी मुक्त, श्रेष्ठ स्वमान के महान संकल्पों में स्थित। तो हमारे पास 2 लाइट हैं, ज्ञान की और प्योरिटी की। ज्ञान की लाइट के द्वारा हम अपने मन को बोझ मुक्त हल्का रखेंगे। ये प्रैक्टिस है हमारी रोज की। बोझ मुक्त, बहुत हल्के, जैसे हम पर कोई बोझ नहीं। तो मन एकाग्र रहेगा, योग के अभ्यास अच्छे होंगे। इसके लिए हरेक कुछ पॉइंट्स अपने पास रख लें। बोलो, जो हल्का रहने की प्रैक्टिस करते हैं, क्या संकल्प करते हैं ज्ञान का? बोलो प्रताप भाई। नथिंग न्यू, इससे हल्के हो जाएंगे। लिख लेंगे आप सभी। बोलो प्रभा बहन, बोलो, सबके पास है। हर एक व्यक्ति अपने को हल्का करता ही है, हर एक का अपना अपना पार्ट। और बोलो पीछे वाले, में नाम नहीं जानता, बोलो। हैं? बनी बनाई बन रही, तो भविष्य के लिए भी हल्के। बहुत अच्छा बहने, हर बात में कल्याण है। जोर से, साक्षी दृष्टा, हल्के होने के लिए। ड्रामा एक्यूरेट। देखो, इस मुरलीम बाबा ने एक बात और कही, किसी भी परिस्थिति में एक सेकंड में संकल्पों को समाप्त कर देने की प्रैक्टिस। सभी संकल्प सिमट जाएं, हम अपनी स्थिति में स्थित हो जाएं और रखेंगे स्वयं बाबा मेरे साथ है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। सर्वशक्तिवान की छत्र छाया मेरे सिर पर है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं स्वयं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये बात कुछ नहीं है। सोच सोच के भारी होते ना। बाबा की ये बात याद रखेंगे, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। मैं सभाओं में ये बात सदा ही सुनाता हूँ, बाहर पब्लिक प्रोग्राम में, और लोग सब कुछ भी भूल जाए ना, इसको याद रखते हैं, क्योंकि ये सबकी आदत हो गई है। कहते ये बात हमें पसंद आ गई आज, हम ज़्यादा ही सोचते हैं, इतना सोचना नहीं चाहिए हमें, हम सोचते ही रहते हैं। तो इस तरह हम अपने को हल्का करेंगे, बाबा सब ठीक कर देगा, सब अच्छा हो जाएगा। अब तो खेल पूरा हो रहा है, सब कुछ छोड़ के घर जाना है, ये समस्याएं बीमारियां सब पूरी हो जाएंगी। तो हमें हल्का बहुत रहना है भाई। मोबाइल सब बंद कर लो अपने अपने, हल्का बहुत रहना है फरिश्ता बनने के लिए। और बोलो,
ले लो भाई, इनसे फोन लेके कर दो, आता नहीं ना माताओं को, कर लो, स्विच ऑफ कर दो। बोलो दूसरी धारणा, हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता माना प्रसिद्ध बात, जिसका रिश्ते तो सबसे हैं। कैसे इसको प्रैक्टिकल में लाएंगे? आत्मिक दृष्टि, तो रिश्तों में रहते भी न्यारे रहेंगे। तो दूसरी धारणा लिखेंगे, न्यारे और प्यारे, और इसके लिए आत्मिक दृष्टि अपने परिवारों में। परिवारों में तो सबको रहना है, संगठन में रहना है। न्यारे प्यारे का अर्थ ये नहीं होता कि छोड़ दो बच्चों को, न्यारे हो जाओ। न्यारे और प्यारे, देह से न्यारे, आकर्षणों से न्यारे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फरिश्ता जिसका कोई रिश्ता नहीं, अर्थात आकर्षणों से न्यारे। आकर्षण, संसार के वैभव, संसार की बहुत सारी चीजें, उनके आकर्षण से मुक्त, माना उनसे हमारा रिश्ता नहीं रहा है। हम उन्हें यूज भी कर रहे हैं, अब सब चीजें आजकल तो यूज भी हो रही है, लेकिन उनका आकर्षण नहीं। मान लो इंटरनेट है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिसको भी जो यूज करते हैं, संयमित रूप से यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा, और ये देख लेंगे कि उसका माइंड पर बुरा इफेक्ट ना हो रहा हो। इम्पोर्टेंट बात। और बोलो, धारणाएं बोलो बाबा की। फरिश्ता बनना है तो, हाँ ये हो गया, और आगे बढ़ो। कुछ बातें ऐसी हैं, कहेंगे तो जरूर, बाबा ने भी कहा है, पर प्रैक्टिकल में कहें एक से ही रिश्ता, बाकी से दुश्मनी क्या? नहीं, वो भी नहीं। रिश्ता तो एक से ही है, लेकिन उसके बच्चे भी सब हैं, ये उसका यज्ञ भी है, हमें कार्य भी करने हैं, तो सबको प्यार देना भी है, लेकिन किसी से प्यार की कामना नहीं करनी है, प्यार एक से लेना है, ये उसका अर्थ होता है। बाबा ही मेरा संसार है, अर्थात मुझे सब कुछ प्राप्त करना है एक से, और देना है सबको। बोलो, मूल्यों की और अच्छी धारणाएं याद करो, दो और। संस्कार मिलन, कल भी था ना, मुरली में था, परसों परसों था। अपने भी और दूसरों के साथ संपर्क संबंध, सबके साथ संस्कार मिलन, कर्मेंद्रियों के रसों से निकलते चलें। ये 5 बातें हो गई। कर्मेंद्रियों के रस, चाहे वो जीभ का रस हो, चाहे बोलने का रस हो, चाहे देखने का, सुनने का रस हो। योगियों को सुनने का रस भी बहुत खतरनाक होता है। बैठ गए ग्रुप में 2-4, सुना रहे हैं इधर उधर की, मिर्च मसाला भी लग रहा है, चटपटी हो रही हैं बातें, उठेंगे बड़े खुश होकर, मज़ा आ गया आज की मीटिंग में तो। लेकिन जब योग में मीटिंग करेंगे बाबा से, तो वो मिर्च मसाले वाली बात मिलन करने नहीं देंगी। इसलिए ये जो कानों का रस है, इसको निंदा रस भी कहते हैं। एक लेखक ने हिंदी में, पता नहीं रामचंद्र शुक्ल थे या हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस पे लेख लिखा था, निंदा रस। कितना मजा आता है जब 2-4 व्यक्ति मिलके निंदा करने लगते हैं किसी की, बड़ा सुकून लेकर उठते हैं। ये निंदा रस, ये अलौकिक रस को समाप्त कर देता है। आंखों की बात तो है ही, जो बाबा कहते आए। फरिश्तों को जब हम आकर्षण की बात कर रहे थे, तो देह का भी आकर्षण नहीं, अंडरलाइन करेंगे, न अपनी देह का, न दूसरों की देह का।
इन आकर्षणों से मुक्त। तो ये पांच पांच बातें हुई, इन पर सभी काम करेंगे। अब जनवरी आ रही है, और जनवरी क्यों, हमारा पूरा जीवन ही योगी जीवन है। फरिश्ता तो हमें बनना ही है, क्योंकि जब इस संसार का हाल बिगड़ने लगेगा, जब यहाँ शंकर जी का तांडव नृत्य होने लगेगा, तब पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। चारों ओर के वाइब्रेशंस ही ऐसे निगेटिव हो जाएंगे, हम घर से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। बाबा ने कह दिया है, सेवा तब नहीं हो पाएंगी, तब घर में बैठकर हमें सेवा करनी होगी। अब सोच लें, घर में बैठना कैसा लगेगा। कईयों को घर में बैठना सबसे भारी काम, योग तो छोड़ो, खुशी भी नहीं। अब टीवी भी नहीं चलेंगे जिससे टाइम पास हो जाए, मोबाइल आदि इंटरनेट सब बंद हो जाएंगे। वो बंद कर देगी सरकार, क्योंकि झंझट करने लगेंगे नेट वेट और ये सोशल मीडिया। तो तब जिनों के पास योग का अच्छा रस रहा होगा, वो तब भी योग युक्त होकर उस समय का आनंद ले सकेंगे, उसमें और शक्तियां जमा कर सकेंगे, संसार को दे सकेंगे। इसलिए ये रस हमें बढ़ाते चलना है रोज सभी को। अब से और जनवरी मास तक सभी इस चीज का बहुत अच्छा अनुभव कर लें। एकांत में स्वचिंतन, एकांत में ये सब अभ्यास। एकांत बहुत है यहाँ, ये हमारी जगह और आसपास जो बीके कॉलोनीज में भी रहते हैं, आप सब जानते हैं यहाँ डर बहुत कम है ना। यूपी में अगर आप बैठे हों तो थोड़ा अलग माहौल है, पंजाब में भी अलग, हरियाणा में भी अलग, लेकिन यहाँ जहाँ हम बैठे हैं राजस्थान में, ये खतरे वतरे नहीं हैं। इसलिए थोड़ा भी एकांत में घूमकर, आपके घर में, घर के आसपास थोड़ी भी जगह हो, 25-30 फुट की भी जगह हो, आप घूमते हुए ये अच्छा अभ्यास कर लें, अपने से बातें कर लें, ये संकल्प रिवाइज कर लें, अपने को मोटिवेट कर दें, उमंग दिला दें। अब मुझे वो सब कुछ कर लेना है जो बाबा कहते हैं। आप सोचो, बाबा की आज्ञाओं पर जिन्होंने ये सब कुछ कर लिया होगा, बाबा की कैसी दृष्टि रहेगी उनकी ओर? रहेगी ना बहुत सुंदर। बाबा उनके लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा, बाबा उनको कहीं कष्ट होने नहीं देगा। यही बात उनके लिए भी होगी। मुरलियों में आजकल बहुत आ रहा है, जिन्होंने सब कुछ बाबा के लिए, बोलो आज की मुरली से, स्वाहा कर दिया। स्वाहा करने का केवल ये अर्थ नहीं आप यज्ञ में आके रहने लगे, सब कुछ तेरा, हमारा जीवन तेरे लिए, हमारे संकल्प तुम्हारे लिए, हमारा समय तुम्हारे लिए, हमारी संपूर्ण एनर्जी, बुद्धि की एनर्जी तुम्हारे लिए। यह है स्वाहा करना। अश्व को स्वाहा करना अर्थात देह भान को स्वाहा कर देना। उन आत्माओं के सिर पर भी बाबा छत्र छाया की तरह रहेगा विनाश काल में, क्योंकि विनाश काल कोई छोटी घटना नहीं है। वैसी घटना भी नहीं कि रात को सोएंगे, रात को विनाश हो जाएगा, बस पूरा हो गया, सवेरे देखेंगे दुनिया है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सबको उससे गुजरना पड़ेगा, उसके कड़वे मीठे अनुभव होंगे सबको, सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। हमारी एक बहन सुनाया करती है कि मोदी जी ने कौन सी तारीख को डिक्लेयर कर दिया था नोटबंदी? 8 नवंबर क्या चांस दिया था, थोड़ा समय दिया था ना, 3 महीना, भाई इतने दिनों में ये करा सकते हो। लग गए लोग,
काले धन का हिसाब दे रहे थे सरकार को। थोड़ी माफी भी हो गई, थोड़ी बैंक वालों ने मदद कर दी, थोड़ी गड़बड़ों से भी लोगों ने काम कर लिया, वो तो चलता है सब कलयुग में। लेकिन सोचो जब ऊपर हमारे काले कर्मों का हिसाब लिया जाएगा, टाइम देगा धर्मराज? बिल्कुल नहीं कि सफेद कर लो, 3 मास हैं, नो चांस, नो अपॉर्चुनिटी। तो क्या होगा? इसलिए जैसे काले धन पर सरकार की नजर रही, बाबा ये सब बातें बताते रहे हैं मुरलियों में पहले से, और भी स्ट्रिक्टनेस आ सकती है आगे चलकर। हमारे कर्मों का भी तो हिसाब किताब पूर्ण होगा ना, तब तो हम फरिश्ते होंगे, बिल्कुल निर्मल होंगे और घर वापस चलेंगे। क्योंकि ये पाप आत्मा को भारी करता है ना, पाप से दबी हुई आत्मा उड़ ही नहीं सकेगी घर की ओर। मान लो बाबा भी कहे लो हाथ पकड़ लो मेरा उड़ो, तो वो इतने भारी होंगे हाथ ही छूट जाएगा। पाप भारी करता है आत्मा को, पाप से भारी कुछ नहीं होता। मन को भी पाप भारी कर रहा है। बहुतों को अनुभूति हो रही है भिन्न भिन्न आजकल। मैं फिर वो बात रिपीट कर देता हूं, बाबा ने बहुत बहुत साल पहले ये बात स्पष्ट कह दी थी, जब विनाश का समय आएगा सभी के विकर्म और रहे हुए विकार जागृत हो जाएंगे, और जागृत होंगे ब्रेन में। क्योंकि आत्मा में जो कुछ सूक्ष्म रूप से समाया हुआ है वो स्थूल रूप से ब्रेन में है। सूक्ष्म तरंगे हैं ब्रेन में, ब्रेन तो बहुत बड़ा हो गया ना, तरंगों के रूप में 84 जन्मों का सब कुछ हमारे ब्रेन में अंकित है। उसमें देवत्व भी है और द्वापर युग से अब तक का भी सब कुछ है। अगर हम अपने देव स्वरूप के नशे में रहेंगे, जो बाबा बहुत नशा दिलाता है। तुम क्या थे? जो ब्रह्मा बाबा को नशा था बहुत, जो ममा को था, तीसरा किसका नाम लिया बाबा ने? दादी प्रकाश मणि का लिया, जो धुन में लग गए थे अपने। दादी को तो मैं तो बहुत अच्छी तरह से जाना देखा, शुरू से ही बहुत समीपता थी, बहुत मान्यताएं थी उनमें, बहुत मानते हैं। प्योरिटी की तो देवी थी। बाबा ने भी उन्हें कहा था, बाबा का उनसे बहुत प्यार था, क्योंकि यज्ञ को जिस तरह उन्होंने चलाया, आगे बढ़ाया, एक ऊंची स्थिति तक पहुंचाया, वो काम सहज नहीं होता, उसमें बाधाएं बहुत होती हैं। लेकिन सभी को प्यार देते हुए, सम्मान देते हुए, सबकी योग्यताओं को यूज करते हुए, संगठन को यूनाइट करते हुए दादी ने बहुत बड़े काम किए। लेकिन बस यही था, दादी जो चाहती थी वो आसपास के लोग नहीं करते थे। तो दादी को ये बात थोड़ी नेचुरल है ना, भारी लगेगी ना। साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, दादी ने आंखें बंद कर ली हैं, आंखें बंद कर ली थी, पता होगा बहुतों को। लोग सोचते थे दादी को कुछ हो गया है, जोर से आवाज देते थे ओम शांति ओम शांति, दादी बोलती नहीं थी। डॉक्टर को बुलाया, साइकेट्रिक, साइकोलॉजिस्ट, सब कुछ देख के उन्होंने कह दिया था दादी बिल्कुल ठीक है, वो देखना नहीं चाहती जो कुछ हो रहा है, इसलिए आंखें बंद कर ली हैं। मैंने ये अनुभव कई बार सुनाया है आपको। दादी बोलती नहीं थी, व्हील चेयर पे दादी को बाहर लाते थे, आंखें बंद थी। निर्भय भाई भी हार गए थे, ओम शांति कहलवा के नहीं कहा था। सब लोग आते थे, टीचर्स ये वो। मैं कहीं से आया तो जो लाते हैं वो दादी को देते हैं। तो मुन्नी बहन मिली, मैंने कहा ये सब दादी को देना है, आप दे देना। कि नहीं दादी आ रही है बाहर व्हील चेयर पे, आप हाथ लगवा लेना। दादी आ गई बाहर, बाहर माना उस पैसेज में जहाँ बैठते हैं। मैंने कहा दादी जी ओम शांति। दादी ने आंखें खोली, ओम शांति, कहाँ गए थे?
शायद मैं इंदौर गया था। मैंने कहा दादी ये यज्ञ के लिए सबने दिया है, आप हाथ लगा लो। दादी ने हाथ क्या लगाया था, मेरे हाथ से ले ही लिया और बस मुझे कहा सब ठीक है, किचन भी अच्छा चल रहा है। मैंने कहा हाँ दादी, और फिर आंखें बंद। दैट्स ऑल। धुन लगी थी उनको, मुझे कर्मातीत होना है। आसपास देखकर भी क्या करूंगी, अब मुझे वो यात्रा करनी है जो बाबा सिखा कर गए। उस स्थिति को पाना है जो अंतिम लक्ष्य है हमारा। इसलिए फरिश्ते बन गए और बाबा बड़े कार्यों के लिए इन आत्माओं को ले गए हैं, क्योंकि प्रभु की प्लानिंग कुछ और है। उसको जान सकते हैं प्रभु प्लानिंग इस युग को बदलने की। मैं कल परसों किससे बात कर रहा था, उसने कहा जगदीश भाई क्लास करा रहे थे, एक बार अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, लेकिन लास्ट में कहा भाई एक बात मैं भी नहीं समझ पाया, व्हाट इज इन द माइंड ऑफ गॉड, भगवान के माइंड में क्या है। मैंने कहा ये जान ले तो भगवान बन जाए, पर उसकी क्या प्लानिंग है। जगदीश भाई तो बहुत बुद्धिमान थे ना, उसकी क्या प्लानिंग है युग को बदलने की। यज्ञ उसका है ना, इस यज्ञ का कोई कुछ नहीं कर सकता। सारा संसार बाधा डालने लगे, अपने ही लोग विरोधी हो जाते हैं, विभीषण बन जाते हैं, राज्य पाना चाहते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने कह दिया है हम सबको इस नशे में रहना है, ये नशा भी हमको निश्चिंत करेगा। बाबा के महावाक्य, एक और तुम अकेले हो और दूसरी ओर अक्षौणी सेनाएं हो। अक्षौणी महाभारत का शब्द है ना, मतलब करोड़ों सेना, तो भी जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है। सब इस नशे को साथ रख लो। सर्वशक्तिवान जिस पक्ष में है उन्हें अक्षौणी सेना भी हरा नहीं सकती। बस हम इस मैपन से मुक्त हो जाएं, उसकी आज्ञाओं पर चलें। अब महाभारत के लास्ट युद्ध की ओर देखो। पहले तो एक बात पहले की सुना दूं। अश्वत्थामा ने अग्नि अस्त्र छोड़ दिया, सारे मैदान में आग जलने लगी, सैनिक भागने लगे। श्रीकृष्ण देख रहे थे रथ पर बैठे, उनकी समझ में आ गया ये दिव्य अस्त्र है। उन्होंने जोर से शंख बजाकर आवाज दी सबको, सभी इसको नमन करो, शीश झुका दो। पर जो शीश झुकाते गए आग बुझती गई। भीम ने कहा मैं सिर नहीं झुकाऊंगा, लड़ूंगा इससे। गदा उठा ली, आग लपेटने लगी उसको। फिर श्रीकृष्ण ने जोर से आवाज दी, नहीं ये अग्नि-अस्त्र है, ये दिव्य अस्त्र है, इसको नमन करो। उसने भी नमन किया, शांत। क्या हुआ, भगवान के इशारे को समझ लिया, फॉलो किया। अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा है। दुर्योधन की काया लोहे की बना दी है उसकी मां ने, वो तो आप जानते हैं। अभी भीम पर थक रहा है क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है। श्री कृष्ण की ओर देखता है, उसने इशारा कर दिया, मार दिया, काम हो गया। तो भगवान की ओर ध्यान रखना, उसके इशारों को कैच कर लेना, यही हमारी विजय का आधार है। ये हम करेंगे जीवन में। इसके लिए ही बाबा कहते हैं मैंपन छोड़ दो, क्योंकि जहां मैंपन होता है, बुद्धि का अभिमान होता है, वहां हम बाबा की ओर देखते ही नहीं, खुद ही सोचते रहेंगे ये करूं ये करूं ये करूं न करूं, उलझ जाएंगे। लेकिन जहां ईगोलेस मनुष्य होगा, मैंपन का त्यागी होगा, तुरंत याद आएगा, बाबा की तरफ दृष्टि जाते ही आने लगेंगी उनकी बातें। मैं अपना एक अनुभव सुनाया करता हूँ, कहीं कहीं यहाँ नहीं सुनाया। सीमा बहन बैठी है आंखों वाली,
जब मुझे आंखों की तकलीफ हुई तो रेटिना में छेद, थोड़ा धुंधलापन। मैं सवेरे जल्दी उठा, मैंने कहा बाबा अपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रख दो, आप सुप्रीम सर्जन हो, और ये छेद भर दो। पहले तो ये गुड फीलिंग। दिन में सोया था, 3:15 बजे ऐसी आंख खुली, वो मैं क्या बताऊं आपको कैसी खुली, और ऊपर से तेज आवाज आई। जिनको आंखों की तकलीफ है संसार में उनको सकाश दो, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। ये आवाज इतनी क्लियर थी और जबरदस्त थी कि ये सोचने की मार्जिन ही नहीं थी कि मैं सोच रहा हूं या क्या है, ये कल्पना है। एकदम पावरफुल आवाज, केवल वाइब्रेशंस नहीं, आवाज आ रही थी। मुझे बड़ा मजा आया, ठीक हो गई मेरी बहुत सारी। तो हम बाबा की ओर देखें, उसके इशारों को कैच करें, अपने को उलझा ना दें सोच सोच कर। बहुत सारे काम हमारे वो करने के लिए तैयार है। उसे एक संकल्प भेज दें, बाबा मुझे ये करना है, आपकी ये सेवा मुझे करनी है। बाबा हमें तैयार करने लगेगा, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। मुझे करनी है, मैं ये करूंगा करूंगी, इससे मुक्त हो जाएं। मैं जब गीता पढ़ता था बचपन से तो एक लाइन आती थी, हे अर्जुन, वो मनुष्य जो ये सोचता है मैंने इतने पुण्य किए हैं, मैं इतने पुण्य करूंगा, मैं धर्मशाला बनवाऊंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं भूखों को भोजन खिलाऊंगा, हे अर्जुन ये भी रजो प्रधान कर्म है। मैं सोचता था इतने अच्छे काम, भूखों को भोजन खिलाना, धर्मशाला बनवाना, यज्ञ करना, ये रजो प्रधान, तो सतो प्रधान कौन से हैं? बाबा के पास आए, गुह्य ज्ञान मिला, समझ में आ गया इसमें मैं है ना, मैंने इतना दान किया इसलिए रजो हो गए ये। तो मैंपन से मुक्त होते चलेंगे तो बाबा की संपूर्ण चीजें हमको मिलती रहेंगी। वो हमें यूज करेगा, हम तो अपने को उसके आगे रख दें बस, यूज वो करेगा हमें, हमारी बुद्धि की, हमारी योग्यताओं की, और जो कुछ हमारे पास है सबको उपयोग कर लेगा वो अपने महान कार्यों में। लेकिन अगर मैंपन होगा तो जैसे वो हमें कर ही नहीं सकता यूज, उसके भी कुछ बंधन हैं, हम उसके माध्यम बन ही नहीं सकेंगे। तो सभी धुन लगाएंगे बहुत, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहकर संकल्पों के साथ। नया वर्ष 19 आ रहा है, वैसे भी 19 9 और 1 है 10, और 1 ही रह गया, अगर अंक वो करें तो 1। तो बहुत सुंदर हमारे लिए ये वर्ष बीते, कुछ अच्छे संकल्पों से इस वर्ष में प्रवेश करेंगे। अगर आपकी आंख 12 बजे के बाद कभी भी खुल जाए तो शाम को एक प्लान बना के सोना, उठते ही ये 3 संकल्प करेंगे, मेरा ये वर्ष ऐसा होगा। पसंद है? 3 बजे खुले, 2 बजे खुले, 4 बजे खुले, और जो सोने के महारथी भले ही थोड़ा देर से भी खुले, 6 बजे उठते ही संकल्प करना। लास्ट अब टाइम हो गया, हंसी की बात सुना देता हूँ। एक बहन फोन कर रही थी, मैं बहुत सोती हूँ। मैंने कहा कब से कब? दिन में 4 बजे सो जाती हूँ, रात को 8:30 उठती हूँ। मैंने कहा फिर खा पी के सो जाती हूँ, सवेर 10 बजे उठती हूँ, पर मुझे महारथी बनना है। मैंने कहा तुम तो महारथी हो ही, कैसे महारथी? मैंने कहा नींद की महारथी, इसलिए दिल भर के सो जाओ। अब देखो सोती, मैंने कहा पैसा बहुत है क्या? कि हाँ नौकर चाकर हैं, पैसा है। मैंने कहा तो अगर निद्राजीत बनना तो नौकरों को हटा के घर का काम करो। कहा घर का काम वो कैसे करूंगी? मैंने कहा तो सोते रहो। तो बाबा ने हमें जगा दिया है, चलो फरिश्ते स्वरूप में बैठेंगे। मैं बाबा का अवतरित हुआ बहुत तेजस्वी फरिश्ता,
पवित्रता का फरिश्ता। फील करें अंग अंग से गोल्डन प्रकाश फैल रहा है और बाबा से भी पवित्र वाइब्रेशंस आ रहे हैं।
फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन, निराले अपने वतन। फरिश्ता